के साथ एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के लिए मेन पॉइंट्स ये है। फर्स्ट इज़ जो आपके एल्कीन होनी चाहिए वो दैट शुड बी अनसिमेट्रिकल। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो उसी केस में आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगना है। ठीक है, सेकंड है जो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के लिए कंडीशन क्या है, दैट जो आपका रिएजेंट है वो क्या होना चाहिए, पर ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड एंटी मार्कोनिकॉव्स का थर्ड रूल ये है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट शुड बी अ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर है। अब इन सब पॉइंट्स को हम बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपके सिर्फ और सिर्फ HBr ही क्यों एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है, HCl या फिर HI जो हाइड्रोजन आयोडाइड और HCl आपके जो है वो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को क्यों फॉलो नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर ऑक्साइड आयन। क्लियर है। सो फर्स्ट क्या है इसमें डेफिनेशन में, इन एन एडिशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन हैलाइड टू एन एल्कीन और एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ peroxide फॉर HBr ऑलवेज yield द एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में ही या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ही एंटी मार्कोनिकॉव्स का जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा, बाकियों के केसेस में ये वाला प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। और जो ये एडिशन करनी है वो एल्कीन्स या एल्काइंस दोनों में से किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को। ठीक है, सेकंड है कि एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस और absence of a peroxide does not affect the addition of a HCl, HI, H2SO4 और वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के केसेस में पेरोक्साइड का कोई भी इफेक्ट अपना शो नहीं करेगा, मीन्स कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो नहीं करेगा। रीज़न क्या है इसका, फर्स्ट ये है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू HBr दैट कि HCl के केस में होमोलिटिक क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका HCl या HBr में जो क्लीवेज होती है वो कौन करता है, एलॉक्सी फ्री रेडिकल। बट एलॉक्सी फ्री रेडिकल्स में कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ या एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में ही होमोलिटिक क्लीवेज करने की है, बट HCl में वो क्लीवेज नहीं कर पाता, मीन्स कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इसकी क्लीवेज कर सके, मीन्स कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इसकी क्लीवेज कर सके। सेकंड केस क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। नो डाउट हाइड्रोजन आयोडाइड में जो बॉन्ड एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू HBr बहुत ज़्यादा कम है, मीन्स कि HI का जो बॉन्ड है वो आपका वीक है एज़ कम्पेयर टू HBr। बट इन दैट केस कि जैसे आप फ्री रेडिकल या बोल सकते हो कि होमोलिटिक क्लीवेज करते हो H और I की, नो डाउट होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, बट इसमें जो आपका आयोडाइड फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो आयोडाइड की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो दूसरे आयोडाइड के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके आयोडीन की क्या करे, प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो मीन्स कि इसमें क्या मोस्ट चांसेस क्या होते हैं कि ये रेडली कंबाइंड हो जाते हैं अपने ही आयोडाइड फ्री रेडिकल के साथ एज़ कम्पेयर टू द इथाइलिक या आपके अल्काइनिक बॉन्ड के साथ। सो दैट इज आयोडीन एटम रेडली कंबाइंड विद अदर आयोडीन फ्री रेडिकल रेदर देन द एड टू अ इथाइलिक बॉन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट दैट इज आयोडीन फ्री रेडिकल विद द एल्कीन नीड्स अ वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी सो डज नॉट टेक्स प्लेस। सो इसलिए ना तो आपका आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके साथ रिएक्शन शो करता है और ना ही आपका जो है HCl जो है वो पेरोक्साइड के साथ रिएक्शंस को क्या करता है, शो करता है। सो दोनों के केसेस में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आपका रह गया HBr। तो HBr जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, रिएक्शन शो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हमने मैकेनिज्म को डिस्कस करना है विद द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल की ना HBr की एडिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड आयन। ठीक है, जो ये आपका ROR, तो यहाँ पे R जो है आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो की पॉसिबिलिटी भी है। तो ये आपके सारे क्या होते हैं, अल्काइल चेन होते हैं।
ठीक है। सेकंड है जैसे रिएक्शन होगी तो सिमिलर है आपका मेजर और माइनर प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। जैसे कि इसमें नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल दैट इज नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास, जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट कार्बन के पास है, तो आपका जो फ्री रेडिकल है वो भी फर्स्ट कार्बन के पास ही जाएगा एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो है इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्टेप फर्स्ट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर करना हो तो उसमें 3 मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज़ अ जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज़ अ या जनरेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल, सेकेंड इज़ अ चेन प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज़ अ चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट इज अ जनरेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है या रिएक्शन की रेट को कौन एक्टिवेट करता है, जो वो होता है आपका ये आपके एलॉक्सी रेडिकल, ठीक है। जो ये एलॉक्सी रेडिकल है वही क्या करते हैं, रिएक्शन को एक्टिवेशन प्रोवाइड करते हैं या रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट है उसमें उनको एक्टिवेट करते हैं विद दिस फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे स्टेप क्या है आपका, ये फ्री रेडिकल दैट इज द पेरोक्साइड आयन है, तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। तो यहाँ पे होमोलिटी क्लीवेज हो रही है, तो यहाँ पे आपके एलॉक्सी रेडिकल क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, वो भी आपके 2। तो जो यही आपके एलॉक्सी रेडिकल है वही जो HBr को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स द होमोलिटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे भी ये होमोलिटिक क्लीवेज कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो एलॉक्सी के पास चला जाएगा और ROH की जनरेशन करेगा, और साथ में जो आपका Br है वो फ्री रेडिकल क्या होगा, एक जनरेट होगा। जो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वही रिएक्शन को प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो दैट इज़ अ चेन प्रोपेगेशन। इस स्टेप में जो आपका जनरेशन वाले स्टेप में जो आपका फ्री रेडिकल या ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हुआ था वही क्या करेगा, प्रोपीन में होमोलिटी क्लीवेज करेगा। होमोलिटी क्लीवेज कर तो दिया। अब इसमें यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल एक इस कार्बन के पास भी आया, फ्री रेडिकल इस कार्बन के पास भी आया। अब ब्रोमीन की पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों के ऊपर जो है वो अटैच हो सकता है, ठीक है। अगर फर्स्ट के साथ अटैच होगा तो आपके पास फर्स्ट से अटैच होगा तो आपके पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। अगर वो सेकेंड वाले के साथ अटैच होगा तो आपके पास कौन सा, प्राइमरी फ्री रेडिकल मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो प्रोडक्ट भी बनता है वो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके ये जो इन दोनों में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही रिएक्शन को क्या करेगा, आगे प्रोपेगेट करेगा, आगे उसको प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल के कंपैरेटिवली सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो यही रिएक्शन को क्या करेगा, आगे प्रोपेगेट करेगा, जैसे कि इस स्टेप में इन्होंने 4th स्टेप में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके फ्री रेडिकल जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल आ गया क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इनमें भी होमोलिटी क्लीवेज होगी, तो ये होमोलिटी क्लीवेज हुई तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास चले जाएगा और अगेन आपका जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। अब जो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो अगेन क्या करेगा, फर्दर जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स को है उसको क्या करेगा, होमोलिटी क्लीवेज करने में हेल्प करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, रिएक्शन को जनरेट करेगा। नो डाउट इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो मिक्सचर होगा, बट उस मिक्सचर में आपका जो है सेकेंडरी फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड ज़्यादा होगा, इन अ मेजर अमाउंट में होगा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ अ चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन कैसे होती है कि जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है उसमें अगर जितने भी ब्रोमीन रेडिकल है वो सारे यूज्ड अप हो गए, ठीक है, और उसमें से कुछ ब्रोमीन एटम अगर रह गए, ब्रोमीन रेडिकल
ब्रोमीन एटम नहीं बोल सकते, ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर प्रेजेंट है तो ब्रोमीन और ब्रोमीन आपस में कंबाइंड होकर आपके ब्रोमीन गैस ब्रोमीन Br2 की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और साथ में अगर इसकी हमने चेन की हमने उसको टर्मिनेट करना हो तो उसमें भी जो ब्रोमीन रेडिकल है वो क्या कर सकता है कि जो CH सेकेंडरी आपका रेडिकल बना हुआ था उसी पे अटैक करके ये वाली प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करें तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो। बट मेजर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल के कॉरस्पॉन्डिंग ही जो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वही आपका जो होता है उसमें मेजर अमाउंट में बनता है। बाकी जो साइड बाय साइड जो प्रोडक्ट है यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती रहती है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप 1 बाय 1 हर एक स्टेप को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सेम एज अ जैसे कि यहाँ पे डिटरमाइन द फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ अ ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ रेडिकल कि रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ब्रोमीन की ओरिएंटेशन होती है कौन सा आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में है कि जो एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम from the HBr and generate the Br radical which further generate the propagation। तो उसमें जो Br radical generate हो रहा है वही propagation को जनरेट करता है। प्रोपेगेट मीन्स कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता जाता है जब तक वो सारा का सारा यूटिलाइज ना हो जाए, ठीक है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप में दैट इज देयर इज अ कपलिंग ऑफ अ फ्री रेडिकल्स कि जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं या फिर जिनकी पूरा डिकम्पोज हो गया, पूरा यूटिलाइज हो गया है, उसमें से अगर फिर से कोई फ्री रेडिकल जनरेट रह गए हैं आपके तो उन सबकी क्या हो जाएगी, आपस में कपलिंग हो जाएगी। जो आपका रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या हो रहा है, पूरा टोटली कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू।